नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ ज्योतिष, पर्व, धर्म, ग्रह नक्षत्र विषयों पर बात करता हूँ। हमने देखा कि जब देश पे कुछ असर होता है तो हम उससे बच नहीं सकते, दूर नहीं रह सकते। उसका जीता जागता उदाहरण है ये 23 मार्च को जब भारत का प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन का निर्णय लिया, तब से लेके आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 31 जुलाई 2020, आपको इससे छुटकारा नहीं मिला है देश की समस्याओं से जिससे आप भी जुड़े हुए हैं। बेशक वो मजदूरों का पलायन हो हर राष्ट्र से, बिहार यूपी की तरफ, कोविड का हो, इससे बीमारी हो, आज 16 लाख के करीब केसेस हो चुके हैं, या भारत चीन जो सबसे बड़ा खतरा है। चीन ने भारत को उलझनों में फंसता देख के फ़ायदा उठाने की कोशिश की, परंतु क्या चीन ने बिना सोचे समझे ये कर दिया है? क्यों ऐसा हुआ है और हमें क्या करना है, कब तक ऐसे चलेगा? ये चीज़ समझने के लिए मैं आपके साथ भारत और चीन के जो भविष्य के युद्ध हैं, भविष्य में क्या हो सकता है, वो बात करने जा रहा हूँ। परंतु भूतकाल एक ओपन बुक की तरह, एक आईने की तरह होता है। भविष्य को समझना हो ज्योतिष के दृष्टिकोण से, जब आप एक स्टेटिस्टिकल डाटा के ऊपर नज़र डालते हैं तो आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी यानी भविष्यवाणी करने की आपकी क्षमता में सुधार होता है, वो बेहतर हो जाता है। तो भारत चीन का अगर हम भूतकाल देखें, 23 अप्रैल 1960 को से लेके और 28 फरवरी 1963 तक देश की कुंडली में शनि महादशा में राहु का टुकड़ा चला। उसमें चीन ने भारत पे 31 अक्टूबर 1962 में आक्रमण किया और नवंबर के अंतिम सप्ताह तक आते आते सियाचिन और बहुत सारे पूर्वी भारत के भागों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद में फरवरी 1963 से लेके और सितंबर 1963 तक शनि में गुरु का पीरियड चला। तो 1965 तक गुरु का पीरियड चला। उस पीरियड में जो है भारत ने अपने प्रधानमंत्री को, जवाहरलाल नेहरू को खो दिया, क्योंकि बृहस्पति जो अष्टमेश है, देश का जो एक प्रकार से पूरे विश्व में थू हो गई। शायद प्रधानमंत्री उसको नहीं टॉलरेट कर सके। आयु भी 74-75 वर्ष की थी, तो वैक्यूम क्रिएट हुआ और लाल बहादुर शास्त्री ने टेक ओवर किया। उसके बाद नाथुला 15 जनवरी 67 से लेके 25 मई 1967 बुध राहु, बुध महादशा में बुध का अंतर, राहु का अंतर। देखिए फिर राहु आ गया, वहाँ पे चाइना ने फिर छेड़ाखानी की और मई 67 से लेकर 21 सितंबर 1967 तक बुध महादशा में बुध का अंतर और गुरु अंतर मार्क पीरियड था। तो भारत ने नाथुला में अच्छी खासी उनकी पिटाई कर दी और उनको लाइन पे आ गए। उसके उपरांत 8 मार्च 75 से लेके 26 सितंबर 2077 बुध में राहु का एक समय चला था, जिसमें भी चाइना ने पंगा लिया, लेकिन वो लिया था पूर्व भारत में, अरुणाचल में, लेकिन पीछे हट गया था। उसके उपरांत 29 अगस्त 86 से लेके 4 अगस्त 87, इसमें केतु में गुरु का अंतर चल रहा था। जब भी राहु गुरु इत्यादि चलेंगे, शुक्र इत्यादि ये पंगे होंगे, तो उस समय भी चाइना ने कुछ छेड़ाखानी करने की कोशिश की थी, लेकिन जनरल सुंदर जी थे उस समय, सेनाध्यक्ष थे, बड़े प्रबल थे, उन्होंने सीधी वार्निंग चाइना को दे दी थी, बात बच गई थी। फिर आया 11 नवंबर 96 से लेके 11 नवंबर 99 तक शुक्र महादशा में राहु का अंतर। उस समय में कारगिल हुआ है, पाकिस्तान से हुआ है, लेकिन चाइना जो साथ साथ पूरा रुचि उसमें ले रहा था। फिर 11 नवंबर 99 से लेकर 11 जुलाई 2002 तक शुक्र गुरु चला। उसमें जो है वाजपेयी जी के बाहर जाने का रास्ता निकल आया। उसका अगला जो समय आ रहा है वो मई 2017 से लेकर 14 जुलाई 2017, ये जो पीरियड है इसमें डोकलाम हुआ इसमें अक्टूबर 2017 में। जुलाई से लेके पीरियड शुरू हो गया था ये,
मई से लेके 14 जुलाई तक राहु था, जुलाई से लेके अक्टूबर तक गुरु का पीरियड चल रहा था। ये पीरियड चल रहा था इस समय चंद्र महादशा का। इसमें जो है डोकलाम हुआ 2017 में, बात आगे तक बढ़ी, चीन जो है फिर पीछे चला गया। उसके बाद वर्तमान समय आ रहा है। वर्तमान समय में क्या हुआ है कि 27 अप्रैल 2020 से 8 मई 2020 चंद्र महादशा, शनि अंतर, बुध का छोटा अंतर और उसमें राहु। ये इसमें देखिए 27 अप्रैल से 8 मई के बीच में चाइना ने वो मारपीट हो गई थी आपस में, सिक्किम में किसी जगह पे। यहाँ से चाइना ने अपने रंग दिखाने शुरू किए। फिर 8 मई से लेकर 19 मई के बीच में युद्धोन्माद जैसी स्थिति बनी, जिसमें चाइना जो है आगे घुस गया आके इसमें जो है गालवान घाटी में। नतीजतन क्या हुआ, फिर केतु का एक पीरियड आया। देखिए 81 से 87 में भी केतु था, अभी भी एक 40 दिन का केतु का पीरियड आया था 8 मई 2020 से 19 मई 2020। चंद्रमा था शनि अंतर, शनि में बुध और बुध में गुरु, ये तो था गुरु का। उसके बाद जो है 16 से 21 जून 2020 इसमें क्या हुआ, चंद्र महादशा शनि, शनि में केतु और केतु में गुरु। यहाँ पे चंद्र शनि केतु गुरु, इसमें जो है वो 15 जून वाला किस्सा हो गया, जिसमें कि भारत के बीच और उनके कोई कुछ भी कहें 50 या 100 के बीच में उनके जवान चले गए। ये हो गया। अब अगर हम भविष्य की बात करें तो भविष्य में कब क्या हो सकता है। भविष्य में यदि हम देखते हैं तो एक समय है, वो है 24 अगस्त से लेकर 6 सितंबर 2020। ये भी समय बहुत अच्छा नहीं है। 24 अगस्त से 6 सितंबर 2020 इसमें चंद्र में शनि, शनि में शुक्र और शुक्र में गुरु का पीरियड है। ये एक महीना जो है, क्योंकि दोनों तरफ जो है पैंगोंग में और गालवान घाटी में सेनाएं आमने सामने पीछे नहीं हटी हैं। 30 जुलाई को ही भारत का न्यूज़पेपर्स में आया था कि भारत ने 35,000 जवान और भेज दिए हैं, और 29 जुलाई को 5 राफेल भी भारत में आए हैं। तो भारत इस चीज़ को एंटिसिपेट कर रहा है। तो ये जो समय है जिसमें कि थोड़ा सा भारत को खतरा है, जैसे मैंने बोला 24 अगस्त से लेकर 6 सितंबर 2020 इसमें भी थोड़ा सा खतरा चल रहा है। उसके उपरांत अगली जो तारीख है 25 अप्रैल 2021 से जुलाई 2021 चंद्रमा का शनि अंतर और गुरु का टुकड़ा है। ये टुकड़ा थोड़ा सा लंबा है, इसमें भारत को अत्यधिक सावधान रहना पड़ेगा। और इसी पीरियड में जो शी पिंग हैं उनकी जन्मपत्रिका में मंगल महादशा में शनि अंतर चलेगा, उनकी कुंडली में वो लड़ने के मूड में रहेंगे इसमें। तो 25 अप्रैल से लेकर जुलाई 2021 चंद्रमा शनि में गुरु। उसके बाद अगला जो पीरियड है 26 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 चंद्र महादशा बुध का अंतर, शनि का ख़त्म हो चुका है जुलाई में, बुध शुरू हो गया है। चंद्र की देश की कुंडली में चंद्र महादशा में बुध का टुकड़ा शुरू हो गया है, और उसमें राहु का टुकड़ा है 26 जुलाई 2020 से 12 जुलाई 2022। इसमें युद्ध का खतरा है, और ये खतरा 12 जुलाई से बढ़ के 22 सितंबर 2022 तक लगातार चल रहा है। लगातार ये चंद्र महादशा में बुध और बुध में गुरु चल रहा है। ये 2022 की बात हो रही है, यानी कि जो खतरा स्टार्ट हो जाएगा 22 अप्रैल 2022 से जुलाई 2022, फिर 22 जुलाई 2022 से लेके और अक्टूबर 2022 से, सॉरी, इसमें ये खतरा चला रहेगा। उसके बाद में 2023 में 8 मार्च 2023 से लेकर 10 अप्रैल 2023 चंद्र महादशा केतु में राहु। देखिए अभी भी केतु चला था 40 देश में, जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। ये 15 जून वाला जो किस्सा हो गया था गालवान घाटी का, तो वैसा पीरियड है 8 मार्च 2023 से 10 अप्रैल 2023 चंद्र महादशा केतु में राहु। उसके उपरांत 10 अप्रैल 2023 से 8 मई 2023 चंद्र महादशा में केतु में गुरु, केतु में गुरु। ये भी युद्ध का पीरियड है 8 मार्च 2023 से 8 मई 2023। ज़्यादा खतरा 10 अप्रैल 2023 से 8 मई 2023। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो 16 फरवरी 2024 से 16 मई 2024 चंद्र महादशा शुक्र में, बुध का ख़त्म हो चुका है, शुक्र का पीरियड आ गया है।
चंद्रमा है शुक्र अंतर में राहु का अंतर 16 फरवरी 2024 से 16 मई 2024, इसमें खतरा काफ़ी बड़ा है। 16 मई 2024 से 16 अगस्त 2024, यानी फरवरी 2024 से अगस्त 2024, इसमें शुक्र और राहु के टुकड़े, इसमें खतरा है। अब सबसे बड़ी बात ध्यान देने की है कि जो खराब टुकड़े आगे आ सकते हैं वो इस प्रकार हैं, जिसमें काफ़ी बड़ी लड़ाई हो सकती है। देखिए, देश की कुंडली में 11 अगस्त 2025 से लेके 11 अगस्त 2032 तक मंगल महादशा चल रही होगी। शी पिंग की कुंडली में मंगल महादशा 2018 से 25 में चल रही है। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी 2022 से 2029 मंगल दशा चल रही होगी। देश की कुंडली में, शी पिंग की कुंडली में, नरेंद्र मोदी की कुंडली में। तो ये पीरियड थोड़े ख़तरनाक हैं। तो ये जो पीरियड हैं जिसमें युद्ध की स्थिति बन रही है, अगस्त 2025 से अगस्त 2032 में जो मोस्ट डेंजरस पीरियड है, अभी से लेके 26 फरवरी 2027 से लेके 1 फरवरी 2028 मंगल में राहु, लगभग सर्टन है कि इसमें युद्ध होना है। देश की कुंडली में मंगल द्वितीय भाव में है। देखिए, पहले इन पीरियड्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको देश की कुंडली में नज़र डलवाता हूँ। देश का जन्म 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि में हुआ है। लग्न में राहु है, और सप्तम भाव में केतु है। 3 नंबर में देखिए, उसके बाद में जो द्वितीय भाव में कुंडली में मंगल है। तृतीय भाव में चंद्र, सूर्य, बुध, शुक्र और शनि है। शुक्र और शनि दोनों अस्त हैं। सप्तम भाव में केतु है और छठे भाव में गुरु है तुला राशि का। जानना इसलिए ज़रूरी है कि मंगल जो है, मंगल की महादशा जब चलेगी, मंगल मिथुन राशि में है और चंद्र से 12वां बैठा हुआ है। मंगल खर्चे का, लॉस का, भूमि का ग्रह है। इसलिए मंगल की ये स्थिति होने से 62 में हमने ज़मीन लूज़ की। बीच में कहीं पे अगर इतिहास को देखें तो 1995 से लेकर 2017 तक बीच में कई बार जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो चाइना ने छोटे मोटे, कभी 600 किलोमीटर, कभी 300 किलोमीटर, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े भारत के हथिया लिए हैं। अभी उसकी नज़र जो है, जो एक हाईवे बन रहा है, कारकोरम हाईवे, उसके ऊपर भारत की दृष्टि न पड़े, भारत सियाचिन को लेने की कोशिश ना करे, इसलिए चाइना अग्रेसिव चला गया है। तो सबसे जो खतरनाक है देश की कुंडली में, जो मंगल है, मिथुन राशि का मंगल है, ये है। अब ये मिथुन राशि का मंगल जो है ना, ये जेमिनी साइन में, यानी एयरफोर्स, गन्स, मिसाइल्स, ये है। ये इन्फेंट्री इतना नहीं है, यानी एयरफोर्स, गन्स और मिसाइल्स। और ये 2025 से 32 में है। तो भारत को 2025 से 32 के बीच में, अगस्त 2025 से अगस्त 2032 में निर्णायक युद्ध लड़ने पड़ेंगे मंगल महादशा में। उस समय संभावित रूप से नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री होना भारत के लिए अच्छा रहेगा दूरगामी दृष्टिकोण से, क्योंकि इस प्रकार का प्रबल प्रधानमंत्री जो वो हैं, शी पिंग को वैसा ही व्यक्ति संभाल सकता है। अन्य भारतीयों के बस का लग नहीं रहा। वैसे तो 130 करोड़ में पता नहीं कैसे अच्छे लोग होंगे, ये नहीं मैं कह रहा, तो संभावना है। 26 फरवरी 2027 से लेकर 11 मार्च 2029, 2 वर्ष का पीरियड है लगभग। 26 फरवरी 2027 से 1 फरवरी 2028, कारगिल भांति 1 साल का पीरियड है। फिर मार्च 2028 से 11 मार्च 2029 ये। अब स्ट्रेटजी भारत की क्या होनी चाहिए? देखिए, चाइना की एक स्ट्रेटजी रही है, ओवररन योर एनिमी, विन द टेरिटरी। 1962 में उन्होंने क्या किया, ये खबरें आती थी कि भारत के वालोंग में कभी कहीं पे एक कोई ढिल्लो हुआ करती थी, वो रेडियो में खबरें आती थी कि भारत की फौजों ने बड़ा लड़ाई की, पर इतनी चौकियां छोड़ के पीछे हट गए। हर जगह क्या आता था, हंड्रेड्स में चाइनीज़ जो है 10-20 जो भारतीय फौजी होते थे उनको ओवररन कर देते थे। यही चीज़ अभी गलवान घाटी में की, 500-600 चाइनीज़, 200 भारतीय। यही चीज़ चीन कोशिश कर रहा है। ये पैंगोंग शो जो है, जो ये दौलत बेग गोल्डी है, उसमें चाइना यही करने की कोशिश कर रहा है, अपनी फौजें बढ़ा दो भारत की फौजों की तुलना में। परंतु भारत ने अभी कल परसों फिर 35,000 फौज भेजे। ओवररन योर एनिमी, ये है उसकी स्ट्रेटजी। और टेरिटरी को ले लो। भारत को क्या चाहिए, आज आपकी फ़ौज 11-12 करीब है। अब नंबर तो
सरकार जानती है, परंतु भारत को कम से कम भी 15 से 18 कोर बढ़ानी पड़ेंगी। 15 से मतलब कि 16 से 18 माउंटेन डिवीज़न बढ़ाएं, कम से कम 5 से 8 कोर बनती हैं वो, उतना बढ़ाएं। मिनिमम 14 से 15 जो हैं ये तो ज़रूर बढ़ा लें। जो है फ़ौज का जो संख्या 14 से 15 लाख बढ़ानी पड़ेगी, जिससे यदि सियाचिन आपको लेना है तो वहाँ पे ऑक्यूपाइंग फोर्सेस ज़्यादा चाहिए हमें। चाइना के ऊपर आक्रमण करना है तो हमें 1:9 या 1:3 और पहाड़ों में 1:9 हुआ करती है, तो आपकी 12 लाख की फ़ौज कम लग रही है। तो आपको जो है माउंटेन डिवीज़न कम से कम भी 8 तक को 8 माउंटेन कोर्स, अबाउट 18 to 20, 15, 16 to 18 माउंटेन डिवीजन्स ये चाहिए। और हल्के कम से कम भी जो हल्के वजन के जो टैंक्स हैं वो सैकड़ों में नहीं थाउजेंड्स में चाहिए। और कम से कम भी 150 चिनूक और 150 अपाचे हेलीकॉप्टर्स ट्रांसपोर्ट बहुत चाहिए। और आपके अभी 32 स्क्वाड्रन या रफेल आ जाएंगे और ये तेजस आ जाएंगे, परंतु 2022 तक आपके सारे MiG-21 फेस आउट होने जा रहे हैं। आपकी वो स्ट्रेंथ फिर रह जाएगी 28 या 25। भाई साहब इन दोनों देशों से अभी चाइना और पाकिस्तान ने क्या किया है, स्कार्डू एयरबेस है उनका, वहाँ पे भी POK में इकट्ठे हो गए हैं, हर जगह इकट्ठे होकर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो दुश्मनों से कैसे भिड़ेंगे आप? आपको 42 नहीं कम से कम 45 से 50 स्क्वाड्रन चाहिए फाइटर बॉम्बर्स के। तो 36 राफेल से कुछ बनने वाला नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा है, लेकिन भारत को चाहिए कम से कम 45 से 50 फाइटर बॉम्बर्स 2025 तक। 5 साल हैं आपके पास एडिशनल जो है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्क्वाड्रन 45 से 50 0.75 to 1% GDP बढ़ाइए, 0.75 to 1% GDP बढ़ाइए 5 साल तक, तब ये जाके खर्चे पूरे हो रहे हैं। नहीं तो चाइना से लड़ना इतना आसान नहीं है, चाइना पाकिस्तान से। ये बात अलग है, आपका प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है और प्रधानमंत्री ने इतना बढ़िया किया है 2000 जब से आए 2014 से। चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं, आपके अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं, हाविट्जर हैं, इतने जो M177 या कुछ है, गन्स है, लॉन्ग रेंज गन्स हैं, हल्की भारी, सब किया है। नई इन्फेंट्री के लिए वो बंदूकें ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नई मिसाइल्स ले रहे हैं इज़राइल से, फ्रांस से। तो अभी भी आपके पास में 4.5 का राफेल है जनरेशन का, 5th जनरेशन का आपको चाहिए। जब बनेगा तब बनेगा भाई साहब, उससे पहले देश को 1% GDP बढ़ाइए और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। आपकी जितनी स्ट्रेंथ है एयरफोर्स की मोर देन डबल होनी चाहिए, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों में। और आपकी जो सेना है थल सेना, उसकी कम से कम भी जो है 20 से 30% फौज बढ़ानी पड़ेगी, ऑफिसर्स भी जवान भी। नेवी आपके पास सिर्फ 8 सबमरीन है, चाइना के पास 80 है, अमेरिका के पास 80 है। आपके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, दोनों अभी पूरे ऑपरेशनल नहीं है। एक मेंटेनेंस में रहता है, एक ऑपरेशन में रहता है। 3 चाहिए आपको कम से कम। अगर नहीं है, न्यूक्लियर सबमरीन 8 है चाइना के पास, आपके पास 1 या 2 हैं, एक उधार की है रशिया की। अभी 4-5 1 से 1.5% बढ़ाइए, बाकी खर्चे देश के 5 साल के लिए काट दीजिए। नहीं तो भाई साहब हरिद्वार में आके चीन बैठ जाए आपके सर पे, श्रीनगर में चीन बैठ जाए, पाकिस्तान, क्या फ़ायदा इस सब का जो है। जब इतना धन हमारे पास है कि हम इतने अच्छे तरीके से कोविड को निपटा लेते हैं, इतने अच्छे तरीके से लाखों मजदूरों को हम कर लेते हैं, 20,000 लाख करोड़ हमने जो है एक आर्थिक रूप से बनाया है, तो फौज के लिए क्यों नहीं? 1-1.25% GDP से कहाँ फौजें चलेंगी इतनी बड़ी देश के लिए? खुद प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं इकॉनमी स्ट्रांग होगी तो देश स्ट्रांग होगा, और फौज जब स्ट्रांग होगी तो इकॉनमी स्ट्रांग होगी। आपस में लिंकेज है। आगे तो सरकार जाने, तो देश का भविष्य जो है 2025 तक लगातार। जब देखिए सबसे खतरनाक क्या हो रहा है कि शी जिनपिंग जो है, इनकी कुंडली में 2018 से 25 मंगल का पीरियड चल रहा है। ये अमेरिका भारत के साथ युद्ध करने के पूरे मूड में है, लड़ेंगे। मार्च 2021 के बाद में पाकिस्तान को खतरा है, पाकिस्तान अपनी टेरिटरी लूज कर सकता है, इसलिए आपकी स्थिति बहुत उत्तम है। 2020 में यदि आपका
एक स्क्वाड्रन आ जाता है राफेल का या कुछ और आपके पास जहाज आ जाते हैं, तब तक MiG-20 MiG-31 आपने बोले हैं और सुखोई आपने 12 बोले हैं, सब आ जाता तो आप फाइट कर सकते हैं। पर तो इससे लॉन्ग टर्म काम नहीं चलेगा। 45 से 50 स्क्वाड्रन और 15 लाख कम से कम फौज हो। ऑक्यूपाई फोर्सेस बहुत चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सियाचिन में अगर आप घुस भी जाते हैं तो उसको कितने दिन रोकेंगे आप, कितने दिन उस टेरिटरी को आप कंट्रोल कर पाएंगे ऑक्यूपाइंग फोर्सेस का? क्योंकि चाइना ऑलवेज बिलीव्ड इन ओवर रनिंग एनिमीज। अभी भी 62 में भी जब भी इसने किया है, जितने देशों के ऊपर इसने भूमि ली है, ओवर रनिंग योर एनिमीज, वो उनकी स्ट्रेटेजी है। जिस दिन चाइना को ओवर रन कर दिया इंडिया ने, चाइना खत्म है। धन्यवाद, नमस्कार।